इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी बता दिया था मैंने, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताया था, वेलोसिटी पे चर्चा कर ली थी, अंडर रूट गामा आर टी बाई एम, याद है भूल गया? अंडर रूट गामा आर टी बाई एम, इसमें एम किस में रखते हैं? केजी पर मोल। ऐसी बातें अपन कर चुके थे, वेलोसिटी ऑफ साउंड पे अपन बातें कर चुके थे, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। आज बहुत छोटे छोटे चीजें और बहुत सारी अपन पढ़ेंगे, ध्यान सुनते चलें, याद रखनी है। और देख अपन जैसे मान लो इसमें चर्चा करते हैं, चर्चा ऑन इंटेंसिटी, चर्चा ऑन इंटेंसिटी। पहले फॉर्मूले को समझ लेते हैं। एक्चुअली जो आप इंटेंसिटी अभी तक पढ़ते हुए आए थे, ध्यान सुने इधर, जो इंटेंसिटी आप अभी तक पढ़ते हुए आए थे, वो अपनी इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया था पहले? तो 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी। भूल गया तो यार? याद है? पूरा प्रूफ कराया था। ये इंटेंसिटी इंस्टेंटेनियस है कि एवरेज है? तो प्रूफ भूल गया भाई साहब, मैंने पूरा प्रूफ कराया था। इंटेंसिटी है 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी। याद है? भूल गया? ये इंस्टेंटेनियस है एवरेज है? याद है? कॉस स्क्वायर टर्म्स में आया था। किसी टर्म्स में आया था? कॉस स्क्वायर टर्म्स में आया था। 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी। 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर। अब ये हाना बोल यार। तो 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी, अपना जो फॉर्मूला आया था ये अपने पूरा पावर से लाए थे। दो तरीके में बताए थे, कि एफ डॉट वी से बताया था और एक पूरा स्ट्रेस डिस्टेंस। याद है कि भूल गया है? नहीं आया? ठीक भाई, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी। उसमें बहुत सारी बातें कर रही थी अपन ने कि भाई काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जो स्ट्रिंग में आई थी वो एसएचएम की तरह वेरी करती है कि अलग होती है? क्या काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एक साथ मैक्सिमम होती है और क्या एक साथ जीरो होती है? इसीलिए वो एनर्जी ट्रांसफर करती है। और पावर आई थी 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू वी। कितनी आई थी? ए से डिवाइड कर लेते तो ये आया था ऐसा। ये साउंड में भी काम करेगा, परेशान होने की कोई जरूरत। रो इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम जिसमें साउंड ट्रेवल कर रही है। वी इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट मीडियम, जिसका फॉर्मूला था अंडर रूट बीटा बाई रो। अगर एयर या गैस लेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट गामा आर टी बाई। यार तुम्हें नहीं आया? ये सब बातें हम कर चुके हैं। ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द एसएचएम। यहां पे एक ही जगह क्या आएगा साउंड में? क्या आएगा? क्या इज द एरिया ऑफ द स्ट्रिंग? ए क्या था? एफ क्या था? एफ क्या था? परेशान होने की जरूरत? ये अपना ए एफ, अपना ये रो या वी। तो अपन इंटेंसिटी के बारे में जो अपन लिखे अपने साउंड वेव्स के लिए, तो लिखा जाएगा 2 पाई स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी। 2 पाई स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर एफ स्क्वायर। अरे भाई नहीं आया? 2 पाई स्क्वायर। अब बेसिकली असलियत में जो आपका साउंड वेव होती है उसमें डिस्प्लेसमेंट के एम्पलीट्यूड पे ज्यादा बात होती है कि प्रेशर के एम्पलीट्यूड पे? तो उसके प्रेशर के एम्पलीट्यूड देख रहे हैं। पहली बात ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस नॉट स्क्वायर। वो तो लॉजिकल बात है, उसमें कोई रॉकेट साइंस। अगर आपको याद है तो अपन लिखते थे डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा पी नॉट इक्वल टू बीटा के एस नॉट। कुछ नहीं याद है भाई? बीटा इज व्हाट? के इज व्हाट? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आर बाई एन ए। क्या है के क्या है? एक मिनट, के क्या है इसमें? 2 पाई बाई लेमडा होता है ये के। ये वाला के 2 पाई बाई लेमडा होता है ये। बावड़े क्या अभी कंफ्यूज हो जाता हूं। हाँ, कौन सा वाला के? डेल्टा पी नॉट इक्वल टू बीटा के एस नॉट। कोई बुराई वाली बात? अगर अपन बहुत ध्यान दें तो 2 पाई स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी। अगर अपन ध्यान दें तो एस नॉट के लिए क्या लिख सकते हैं? जल्दी से बोल इधर। एस नॉट के लिए लिख सकते हैं 2 पाई स्क्वायर एस नॉट के लिए बोलो डेल्टा पी नॉट स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी अपॉन बीटा स्क्वायर के स्क्वायर। के इज बेसिकली ओमेगा बाई वी। के इज बेसिकली ओमेगा इज बेसिकली 2 पाई एफ का होल स्क्वायर। अरे भाई नहीं आया? 2 पाई एफ का होल स्क्वायर वी स्क्वायर। वी स्क्वायर इज बेसिकली बीटा बाई रो। अरे ऐसे ही अरेंजमेंट कर रहा हूं, किसी भी तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हो। फॉर्मूला तो एक याद होना चाहिए, बाकी अरेंजमेंट कर लेते हैं। रॉकेट साइंस नहीं है वो। बीटा बाई रो, एक बीटा ने बीटा को, एक रो ने रो को, एफ स्क्वायर ने एफ स्क्वायर को, पाई स्क्वायर ने पाई स्क्वायर को। नहीं आया? क्या आया भाई? इंटेंसिटी देख तो देख, क्या है बोल? डेल्टा पी नॉट स्क्वायर वी बाई 2 बीटा। बीटा इज व्हाट? अगर एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं तो बल्क मॉडल सेम है, कोई बुराई? वेलोसिटी साउंड बीटा बाई रो, कोई बुराई वाली बात? अरे भैया हाँ ना बोल, सोच लो। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। अगेन इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी नॉट का होल स्क्वायर। वही एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। जो बोला चमका, मैं नहीं कहता कि आप ये फॉर्मूला रटो, जिस तरह की सिचुएशन उस तरीके से बेसिकली अरेंज दिस फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन।
अरेंज दिस फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द, क्योंकि वो के टर्म्स में हो सकता है, ओमेगा के टर्म्स में हो सकता है, लैम्डा के टर्म्स में होता है, वी के टर्म्स में हो सकता है, बीटा के टर्म्स में हो सकता है, रो के टर्म्स में अरे हो सकता है नहीं हो सकता यार। जो डेटा दिया उसकी फॉर्म में उसको लाने की कोशिश करो। ऐसी चीज काम में आती है इसलिए उसको इंटेंसिटी ऐसे लिख ली जाती है। कोई रॉकेट साइंस, अरे भाई हाँ ना तो बोल यार, परेशान होने की जरूरत। उतार जल्दी, रफ्तार तेज रख, थोड़ी सी रफ्तार तेज, थोड़ी सी फटाफट उतारते हैं, पागल हो जाते हैं। एक्चुअली जो आपने स्ट्रिंग में पढ़ा था और जो यहां पढ़ा उसमें थोड़ा सा अंतर है। जैसे मान लो मैंने स्ट्रिंग पे रस्सी बांधी, ऐसे मैंने वेव चलाई, तो यहां जो पार्टिकल, जैसे मान लो हम सब स्ट्रिंग के पार्टिकल थे, मैंने आपको समझाया था, मैंने बोला था जो मैं टी टाइम पे करता हूं, जो टी टाइम पे करता है मैं टी माइनस एक्स बाई वी करता हूं, तो उसकी इक्वेशन अगर चाहिए तो मेरी इक्वेशन में टी माइनस एक्स बाई वी यही करते थे आप। तो आप बेसिकली मानते हैं जब हम स्ट्रिंग में ऐसे चलते तो मैं ये एम्पलीट्यूड से अगर ऐसे करता था तो ये कितने से करता था, ए से, वो भी कितने से करता था, क्योंकि हम एक स्ट्रेट लाइन में मानते थे। हमने बोला जितनी एनर्जी मेरे में थी वो मैंने पूरी की पूरी ट्रांसफर। बट साउंड और लाइट में आप थोड़ा सा डिफरेंस देखोगे। कैसे? जब मैं साउंड बोल रहा हूं तो एक तरफ जा रही है, सब तरफ, क्या इट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग एवरीवेयर, डिस्ट्रीब्यूटिंग एवरीवेयर। तो आप थोड़ी सी बातों को समझें, उसे फील करें, ये पूरा कनेक्टेड है। चाहे आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस उठा लो, कहां की, इलेक्ट्रोस्टैटिक की, चाहे आप वेव फ्रंट उठा लो, चाहे आप यहां की बात करो, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग, इट इज वन ऑफ द। आपको एक चीज बताई होगी, क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ी थी? क्या 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस बताई थी? सर ने कौन कौन सी, प्लेनर, स्फेरिकल और, अरे बताई थी ना? क्या इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पढ़ी थी आपने? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर द लोकस ऑफ पॉइंट, दोस हैव सेम पोटेंशियल। और सर ने 3 चीजें बताई होगी मेनली, एक प्लेनर, एक अपनी प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, एक स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और एक सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। और सर ने बताया होगा कि प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस तब बनती है जब सोर्स कहां पे होता है, इन्फिनिटी पे। क्या अपनी स्फेरिकल बनती है जब सोर्स कहां पे होता है, पॉइंट। और क्या सिलेंड्रिकल बनती है जब लाइन। बिल्कुल सेम बात वेव फ्रंट में जो अपन पढ़ेंगे, 5 मिनट में पढ़ा दूंगा आपको वेव फ्रंट, क्योंकि बातें तो सारी यहां बता चुका हूं। वेव फ्रंट किसमें? वेव ऑप्टिक्स में। अरे भैया हाँ ना बोल यार, आधे ज्यादा वेव ऑप्टिक्स हम पढ़ चुके हैं। वेव फ्रंट की अगर अपन बात करें तो वेव फ्रंट भी सेम टाइप ही होता है, क्योंकि ध्यान से सोचो तो चार्ज क्यों एक इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ रहा है। अब और लाइट जो आप वेव ऑप्टिक्स में पढ़ रहे हो वो भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। नाम अलग अलग कर दिए, परेशान होने की कोई जरूरत। तो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज विच यू जो आपने पढ़ चुके हो आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में, इट इज सिमिलर टू व्हाट, वेव फ्रंट्स। इट इज सिमिलर टू व्हाट, 90% प्रॉपर्टीज वो सेम है, क्योंकि चार्ज क्यों छोड़ क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या छोड़ रहा है? जो बल्ब से रोशनी निकलती है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का पार्टी तो है। अबे फील करो तो 13 में आगे तुम लोग, अब 14 में करोगे क्या फील? अरे भैया हाँ ना तो बोल, कोई बुराई वाली बात, कोई कष्ट वाली बात। बहुत सुंदर साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मजा। बेसिकली यहां पे भी ऐसा ही है। यहां पे भी सपोज मैं आपसे बोलूं कि लॉजिकली सोचो कि एक बल्ब है, बल्ब ले लो या अपना साउंड सोर्स ले लो। क्या ले लो? अपना साउंड सोर्स। इसकी पावर मान लो P है, कितनी है? जस्ट टेल मी कि R दूरी पे क्या इंटेंसिटी होगी। ये मैं बता चुका हूं पहले। क्या इंटेंसिटी होगी? क्या इंटेंसिटी होगी? P/4πr²। बोल यस और नो, यस और नो। क्योंकि एनर्जी सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट हुई, एनर्जी यार आवाज, एनर्जी सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट हुई। मैं कह रहा हूं जब यहां से एनर्जी चली तो यहां इंटेंसिटी इतनी थी। मैं कह रहा हूं एक और यहां पे पॉइंट ले लो, इन दोनों पॉइंट्स पे जो पार्टिकल है, यहां जो पार्टिकल एसएचएम करा था यहां पे भी एसएचएम पहुंचा, यहां पे भी एसएचएम पहुंचा। तो अंतर क्या था इन दोनों में? यहां पे इंटेंसिटी सेम है, यहां पे इंटेंसिटी और यहां पे इंटेंसिटी सेम है, अलग अलग। तो क्या चीज चेंज हो गई? लॉजिकली सोचें आप, डिस्टेंस चेंज हुई, बिल्कुल ठीक। डेंसिटी के फॉर्मूले को देखें अपन, व्हाट विल चेंज? टेल मी व्हाट विल चेंज? डेल्टा पी, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या चीज? अरे वाली क्या चीज? क्या चीज? एम्पलीट्यूड चेंज हुआ भाई। स्ट्रिंग में ऐसा नहीं कर रहा था मैं, स्ट्रिंग में ऐसा क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि हमने माना था एक ही लाइन में भाई प्लेनर वेव टाइप्स। कैसी टाइप्स? कोई इंटेंसिटी में चेंज मान रहे थे कि इंटेंसिटी में चेंज? क्या मान रहे थे जो एनर्जी मेरे को 2 जूल मिली तो उसको भी कितनी मिली? पर सोच अगर मैं साउंड ले लूं तो मेरे को, मैंने 2 छोड़ी तो उसको 2 मिली, क्या उसको कम मिली भाई को? तो उसका क्या कम हो गया? क्या कम हो गया? 3D में जब चलते हैं लाइट वाइट इसमें तो क्या कम हो जाता है? आवाज नहीं, क्या कम हो जाता है? एम्पलीट्यूड कम हो जाता है भाई। बेसिकली ऐसे साउंड सोर्सेज और लाइट सोर्सेज जिसमें अपन बात कर रहे हैं उनमें क्या कम हो जाता है? एम्पलीट्यूड। अगर मैं आपसे बात करूं सिंपल सी बात, कहां गया? हाँ, जैसे हम जो एक वेव की इक्वेशन लिखते थे उसमें करते क्या थे, समझे अच्छे से बात। ऐसे अगर वेव होती थी
तो हम बोलते थे कि अगर मुझे किसी भी x दूरी पे y डिस्प्लेसमेंट लिखना है और मान लो मेरी सोर्स की इक्वेशन y बराबर a sin ओमेगा t है, तो आप बोलते थे कि इस पार्टिकल की इक्वेशन होगी y बराबर a sin ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी। पहले था यस और नो, यही करता था ना तू बोलता था टी टाइम पे करेगा टी माइनस एक्स बाई वी पे करेगा, इसलिए इसकी इक्वेशन में टी माइनस एक्स बाई वी रख दो। कोई बुराई वाली बात? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। कोई बुराई वाली बात? अरे हाँ ना बोल। पक्का? बहुत बढ़िया साहब। मैं कह रहा हूं कि ये तू ए इसीलिए लिख पाता था, तूने क्या माना इसका एम्पलीट्यूड है तो इसका भी लिखा ना तूने, इसलिए लिख पाया क्योंकि तूने माना कि जितनी एनर्जी यहां से निकली उतनी एनर्जी यहां पहुंची। ऐसा थोड़ी हो रहा है यहां पे ऐसा। मान लो सोर्स की इक्वेशन है डेल्टा पी नॉट, क्या है? मान लो सोर्स की इक्वेशन है डेल्टा पी नॉट साइन ओमेगा टी, क्या है? तो यहां का डेल्टा पी नॉट रह जाएगा क्या? चेंज जाएगा भाई। वो ध्यान सोच, क्या इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर एंड इंटेंसिटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी नॉट स्क्वायर, और वी कैन से एस स्क्वायर, और वी कैन से ए स्क्वायर, जो भी गिवन हो। अरे यार तो सोच के देखो, तो अगर ऐसी बात है तो अपन बोलेंगे डेल्टा पी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by r, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। मतलब अगर मैं ऐसा समझू कि यहां पे सोर्स की इक्वेशन अगर मैं डेल्टा पी नॉट साइन ओमेगा टी लिखता हूं, तो यहां पे सोर्स की इक्वेशन डेल्टा पी नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई बी लिखी जाएगी। अरे यार यहां से हमें क्या ट्रेवल, क्या चीज चेंज हुई ये तो समझो। एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी में डिफरेंस कौन? इंटेंसिटी फॉर्मूले को देखो, ये रहा। फील नहीं कर पाए? समझो पहले क्यों नहीं चेंज लिया था हमने? अरे सिंगल लेयर थे भाई, हम लोग माना ही नहीं था 3 डायमेंशन में। साउंड और लाइट 3 डायमेंशन में कि 1 डायमेंशन में? फील करो, जनरल फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। 3 डायमेंशन की सिंगल डायमेंशन, तो ऑब्वियसली व्हाट विल डिक्रीज? एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। व्हाट विल डिक्रीज? अगर आप वेव ऑप्टिक्स को पढ़ा हो कभी आपने, तो मैं ये बात बोलूंगा, यहां समझ सकते हैं अपन, ठीक है? अगर आपको फील लेनी है तो सेकेंडरी वेवलेट्स, क्या चीज? जो मेजर सोर्स होता है वो अपने आसपास छोटे छोटे बल्ब बना लेता है। छोटे छोटे 4-5 लड़के आ जाओ, जल्दी आओ फटाक से, निकल आओ जल्दी से। 5 लड़के निकल आओ, जल्दी आओ फटाक से, जल्दी निकल आओ, जल्दी, टाइम खराब मत कर। अरे 5 लड़के बोल रहे हैं, इधर लड़का नहीं है तो पता नहीं पड़ा चला। हाँ अब ना 4 लड़के मेरे आज ऐसे खड़े हो जाओ। हाँ एक आगे आ जाओ, एक पीछे आ जाओ। हाँ तू उधर ही रह, इसके चिपक जा तू। अब मेरे को दबा लो। हाँ दबा लो बढ़िया जोर से। हाँ जोर से। हाँ अब ऐसा समझो कि मैं पेरेंट सोर्स हूं। कौन हूं? मेन सोर्स। अब दबा लो। अब उसको अब गिराएगा। अब ये जो लड़का है, ये जो सोर्स है, इसको तो मैंने नहीं, इसको मैंने टच नहीं कर रखा। अब सोच, दबा। तू भी दबा इसको। अब सुन, मैं हिला तो क्या ये भी हिला? जबकि मैंने उसको तो टच, पर जितनी इंटेंसिटी से, एक बार और, जितनी इंटेंसिटी से मैं हिला उतनी इंटेंसिटी से वो है। ध्यान से सोचे तो इसका मतलब मैंने इनको सोर्स बना दिया। मैं मेन सोर्स है, किसको सोर्स बनाया? इनको, ठीक? फिर उन्होंने ये भी छोटे बल्ब बन गए। ये मेरे जितने बड़े बल्ब बने कि छोटे? इन्होंने भी अपने आसपास के लोगों को रोशन करा, फिर वो छोटे बल्ब बन गए। फिर उन्होंने अपने आसपास के लोगों को रोशन करा, फिर वो छोटे बल्ब बन गए। दीज आर नोन एज सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोलते हैं इन्हें? जब वेव ऑप्टिक्स में पढ़ोगे। अरे भाई ये वैसी ही बात है, पर उनका क्या कम होता जाता है? एम्पलीट्यूड। क्या कम होता जाता है? नहाए थे सब लोग? नहाया था? नहीं नहाया था। नहीं नहाया था, तू तो टच ही नहीं हुआ मेरे। मैं तुम तीनों को बता दूं, मैं भी नहीं नहाया था। तो बेसिकली वो वेव फ्रंट और सारी कहानी एक जैसी होती है, जुड़ी हुई है, डिस्कनेक्टेड। अरे भाई हाँ ना बोले यार। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, तो ऐसे लिखा जाता है। मान लो आपको बोले जाए कि पेरेंट सोर्स की इक्वेशन डेल्टा पी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 है, तो किसी भी आर दूरी पर या एक्स दूरी पर इक्वेशन क्या होगी? डेल्टा पी नॉट ही रहेगा, डेल्टा पी नॉट बाई एक्स।
डेल्टा पी नॉट बाई साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी प्लस पाई बाई 6। अरे भाई हाँ ना बोले यार, हालांकि इतना टिपिकल पूछते नहीं, बट पूछ रहे तो कोई खास बात। जब आप ऐसे 3 डायमेंशन में चलते हो तो वो 1/x के प्रोपोर्शनल हो जाता है। कौन? एम्पलीट्यूड। कौन? अगर इस जगह इतना था तो फिर वो ऐसे प्रोपोर्शनलिटी में चेंज होता नहीं आया। अब इसके 3 केस, वही 3 केस जो आप तीनों जगह पढ़ते हो, चाहे उसकी पढ़े सरफेस हो। सोचिए कौन सा केस था? पॉइंट सोर्स। कौन सा था? मान लो कि आपकी सीधी लाइन से, सीधी लाइन का मतलब समझते हो आप लोग क्या? I इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहां पे सोर्स कहां पे होता है? सोर्स एट इंफिनिटी। यार तुम भूल गए यार। अगर सोर्स एट इंफिनिटी है तो अगर आप स्ट्रेट लाइन मानते हो पूरी पूरी, तो इंटेंसिटी कैसी मानते हो? कांस्टेंट। कैसी मानते हो? तो मैं इससे थोड़ा और एक्सप्लेन करूं, ऐसा क्यों मानते हैं मैं आपको समझाता हूं, समझ लो। मान लो आपका सोर्स यहां पे, यहां से हम कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं उस बात को समझे। मान लो कि सोर्स से 10,000 1,00,000 किलोमीटर दूर एक पॉइंट है ए, उससे 1 मीटर की दूरी पर एक और पॉइंट है बी। बोल इन दोनों की इंटेंसिटी में क्या अंतर है? इट इज ऑलमोस्ट सेम। ये केस बन गया, इसलिए सोर्स एट इन्फिनिटी। अरे यार, जो डिस्टेंट स्टार, कहां से? स्टार जो बहुत दूर से रोशनी आ रही है, तो इसे क्या हम स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं? क्या मान लेते हैं? वो ऐसा केस है। क्या ए और बी पे अपन बोल सकते हैं इंटेंसिटी एट ए इज अप्रोक्सीमेटली इंटेंसिटी एट बी? तो एम्पलीट्यूड एट ए इज अप्रोक्सीमेटली एम्पलीट्यूड एट बी, इसलिए ऐसा माना जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि डेल्टा पी नॉट, एस नॉट, ए नॉट इज कांस्टेंट। यार तुम्हें नहीं आया, पर यहां पे वो कांस्टेंट, यहां पे वो कांस्टेंट। आवाज नहीं? अरे हाँ की ना? छोटी सी बात है, जनरल फिजिक्स के लिए अपन सीख रहे हैं, सबके लिए आपको समझ में आ रहा होगा। अपन बेसिकली तो वेव फ्रंट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वेव फ्रंट। हाइजेन पढ़ाऊंगा तो 1-2 चीज और बोल दूंगा बस, उसमें क्या आता पॉइंट लिखा दूंगा। वही आपने इक्विपोटेंशियल में भी लिखा था। अच्छे सोचे, एक बच्चे को तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज जैसे काम करती है वैसे वेव फ्रंट होता है, और वही इंटेंसिटी का भी खेल है। पहले था जो मैं बोला क्या चमका, तो कांस्टेंट वाला होगा। तीसरा केस कौन सा? बोल जल्दी। अरे कौन सा सोर्स? यार बेकार रेस्पॉन्स देते हो तुम लोग यार। कौन सा सोर्स? लाइन सोर्स में क्या बनता था बताओ? क्या बनता था? लाइन सोर्स होता है तो इंटेंसिटी किसकी प्रोपोर्शनल होती है? अगर लाइन सोर्स हो, कैसा सोर्स हो, तो पहले बताओ इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एक्स दूरी पे। पता है कि नहीं पता? क्या वहां पे पूरा 4πr² लेते हैं? क्या लेते हैं? क्या यहाँ पे सिलिंड्रिकल का सरफेस एरिया लेंगे? और अगर एल इंफिनिटी है तो एल तो कैंसिल हो जाएगा, कोई बुराई वाली बात। क्या करंट सरफेस एरिया होता है 2πrl, यानी कि क्या 2πxl? तो 2πrl जो लेना है। अरे भैया हाँ ना बोल। तो क्या इंटेंसिटी लिखी जाएगी P/2πrl? क्या इज इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r? इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइन सोर्स के लिए इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ओहो, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी नॉट स्क्वायर और एस नॉट स्क्वायर और ए स्क्वायर। सो यू कैन से डेल्टा पी नॉट, एस नॉट और ए इज प्रोपोर्शनल टू 1/√r। यार तुम्हें नहीं आया? मतलब अगर यहां पे इक्वेशन है डेल्टा पी नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहां पे इक्वेशन होगी डेल्टा पी नॉट /√r साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई बी। यार भाई नहीं आया। अरे आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब सोच के मुझे 3D में भी इक्वेशन लिखनी आती है। अगर मैं 3D में इक्वेशन लिखूंगा तो इंटेंसिटी का जो वेरिएशन होगा एम्पलीट्यूड पे दिखाई देगा। कहां दिखाई देगा? और मुझे इक्वेशन लिखनी आती है। बोल यस और नो? नहीं आया। भारत माता की। आया कि नहीं आया? एकदम पक्का? उतार लिया? अरे बोलो ना। पक्की बात? सोच लो। सिंपल। अगर इक्वेशन दी होगी क्या आप कर सकते हो? ऐसा बोला जाए लाइन सोर्स है इसकी इक्वेशन ये है, तो बताओ इतनी दूरी पे क्या इक्वेशन होगी? क्या आप बेसिकली वो आपके एक ही वेरिएशन को पूछना चाहता है, वो इस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर लाइन सोर्स है तो एम्पलीट्यूड 1/√r टाइम्स हो जाएगा। कितना? अगर कुछ नहीं बोला हुआ है तो कांस्टेंट मान ले तो कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर पॉइंट सोर्स है तो 1/r टाइम्स हो जाएगा। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये अपनी छोटी सी चर्चा थी इंटेंसिटी पे। किस पे थी? किस पे थी? इंटेंसिटी। अब अपन और चर्चा करते हैं आगे। अपन छोटी छोटी बातें करते हैं। अपन इंटेंसिटी पे कर ली, वेलोसिटी ऑफ साउंड पे कर ली, अपन ने इफेक्ट पे चर्चा कर ली। अपन और आगे बात करते हैं। अपन बात करते हैं, वो लिखो स्टैंडिंग वेव्स इन साउंड वेव्स। इस पे बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुने ध्यान से अच्छे से, और जो बोल रहा हूं उसे रटते भी चले। इधर देख, तुझे अगर पुरानी बातें याद हो तो स्टैंडिंग वेव्स, कौन सी वेव्स? स्टैंडिंग वेव्स। तेरे को याद हो तो अपन ने क्या करा था? याद कर, 2 टाइप की वेव अपन ने मिलाई थी जब अपन ने पहली बार चालू हुए थे। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। याद है कि भूल गया?
इससे एक इक्वेशन आई थी जिसको हमने स्टैंडिंग वेव बोला था, हमने बोला था उसमें नोड्स बनते हैं और उसमें एंटी नोड्स बनते हैं, कोई परेशान होने वाली बात। फिर मैंने आपको ये भी समझाया था कि अगर ये sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव है, ये sin ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव 2 है, तो जो अपनी इक्वेशन जनरल स्टैंडिंग वेव की आई थी वो कुछ इस प्रकार की आई थी, 2a sin के एक्स प्लस फाइव 1। अरे भाई हाँ ना बोल यार, sin ओमेगा टी प्लस फाइव 2। याद है कि भूल गया? याद है कि भूल गया? ये दो प्रोग्रेसिव वेव थी जिनसे स्टैंडिंग वेव बनी। ये फाइव 1 जो अपना होता है इस बात को डिसाइड करता है कि नोड्स कहां पे बनेंगे, एंटी नोड्स कहां पे बनेंगे, और फाइव 2 इस बात को डिसाइड करता है कि t = 0 पर वेव कहां से स्टार्ट हुई है। याद है कि भूल गया? याद है भूल गया? हमने कई देर चर्चा करी थी, वैसी की वैसी बात है। अगर आप बहुत सेंसिबली बातों को समझो, सोच के देखो कि अगर इस a की जगह s0 होता, इसकी जगह s0 होता, तो क्या यहाँ पे a की जगह 2s0 आ जाता? क्या आ जाता? तो फिर से इक्वेशन बता दी कि कुछ पार्टिकल ऐसे जो नहीं चल रहे हैं, कुछ ज्यादा एम्पलीट्यूड से चल रहे हैं, कुछ कम एम्पलीट्यूड से चल रहे हैं। क्या स्टैंडिंग वेव जी ना क्या साउंड वेव? हाँ की ना? अरे भाई नहीं आया, अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं। अब आप लॉजिकली फिर से एक बात समझो बहुत सेंसिबली, इसलिए इसमें अच्छा दूसरी बात, इसको है ना थोड़ा सा मैथमेटिकली समझ लो, क्योंकि आपको थोड़ी सी फील आने में कम दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि स्टैंडिंग वेव जो होती है ना स्ट्रिंग, उसमें तो क्या होता था कि आपको दिखता था साफ साफ, मैंने बना के भी दिखाई थी। अरे यार हाँ ना बोल, इसमें दिखती नहीं है वैसे, वो सुनाई देती थोड़ी बहुत जो आपको रेजोनेंस ट्यूब में आप सुनते हो, पर वो दिखाई देती, इसलिए मैथमेटिकली उसको ज्यादा समझने की कोशिश करें। फील कर पाओ तो बहुत बढ़िया, नहीं कर पाओ तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आपको सब समझ में आ जाएगा, सवाल सारे होंगे, है ना। जैसे इसमें स्टैंडिंग वेव बनने का क्या मतलब, ये वाला पार्टिकल नोड है, मान लो क्या है, वेव, मान लो ऐसे वेव है, तो ये नोड है। इसके पास वाला पार्टिकल का एम्पलीट्यूड इतना होगा कि थोड़ा सा ज्यादा, इसके पास वाला थोड़ा और ज्यादा, ये मान लो एंटी नोड, ऐसे ऐसे। अरे भाई दैट इज व्हाट हैपनिंग। पर उस जो आपने अपनी स्ट्रिंग वाली वेव्स में देखा था, उसमें वो थोड़ा ज्यादा दिख जाता था क्योंकि वो ऐसे ऐसे मोशन आपको दिखाई देता था, इसमें दिखाई, सो यू हैव टू इमेजिन इट, यू हैव टू। बट आप लोगों को ये समझ में आता है मैथमेटिकली कि भैया ये है सारी कहानी एक ही, ये सारी कहानी, आवाज में, ये सारी कहानी है एक ही भाई। इसलिए जहां ए आ रहा है वहां पे क्या जाएगा, S0। क्या जाएगा, क्या जाएगा, S0। पर ये स्टैंडिंग वेव किसकी बनी, डिस्प्लेसमेंट की, प्रेशर की, डल रिस्पॉन्स। क्या है डिस्प्लेसमेंट की, स्टेशनरी की जनरल इक्वेशन है। अगर मैं ध्यान देखूं तो ये है डिस्प्लेसमेंट वेव, मतलब डिस्प्लेसमेंट स्टेशनरी वेव। अरे यार हाँ ना बोल, अगर तू बहुत ध्यान से सोचे, अगर इसी की मैं प्रेशर वेव लिखूंगा तो यही आएगा, π/2 और जुड़ जाएगा। क्यों 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 क्यों, अरे क्यों 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 क्यों, क्या वो बेसिक इक्वेशन में π/2 का अंतर है भाई? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, पक्की बात। तो आप ऐसे समझो कि इनमें π/2 का चेंज और आ जाएगा अगर अपन कौन सी वेव लिखेंगे, प्रेशर स्टेशनरी वेव। कंफ्यूज ना हो बिल्कुल, उससे सिर्फ मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, अच्छे समझे वो समझ लेना आप। तो π/2 चेंज, π/2 चेंज। अरे भैया हाँ ना बोले यार, बस एक पूरी उसमें, उससे समझना क्या है वो समझे आप। कि मान लो ये वाली स्टैंडिंग वेव ऐसी बनी, कैसी मैं बताता हूं, यहां से ये वाली स्टैंडिंग वेव मान लो ऐसी है। अच्छा फिर कंफ्यूज मत होना, सर ऐसी थोड़ी दिखेगी, ऑब्वियसली दिखेगी नहीं, ऐसी दिखेगी क्या, स्ट्रिंग में ऐसी दिखती थी। ये मैं डिस्प्लेसमेंट का कर्व बना रहा हूं जबकि डिस्प्लेसमेंट है इधर ही। अरे यार इसलिए कह रहा हूं कंफ्यूज मत हो ना, ऐसी दिखेगी क्या स्ट्रिंग, स्ट्रिंग दिखती थी पर साउंड ऐसी दिखेगी। ये जो मैं एस बना रहा हूं ना, अरे भाई हाँ ना बोल यार, ये एस भी इसी डायरेक्शन में, तुम कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा, इसीलिए मैं कह रहा हूं फील की बजाय उसे मैथमेटिकली, तो सवाल हो जाएंगे, सवाल कटेंगे। थोड़ी फील आपको एक्स्ट्रा लेनी होगी, मुझे ज्यादा करना है तो एक अलग बात, बाकी नॉर्मल में परेशान ना हो बिल्कुल। अब सोचो कि अगर ऐसी बात है, कि अगर ऐसी बात है तो अपन बहुत ध्यान दे, सोच इसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर का डायग्राम कैसा बनेगा। प्रेशर का डायग्राम देखो, प्रेशर डायग्राम ऐसा बनेगा जिसे अपन प्रेशर स्टेशनरी वेव बोलेंगे। जहां पे इसके बन रहे नोड, प्रेशर के क्या बनेंगे, क्या बनेंगे, और जहां इसका नोड वहां, सॉरी जहां इसका एंटी नोड वहां उसका। ध्यान से देखो, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो सोच ऐसे,
बोलो चमका। अगर आप बहुत ध्यान से बनाओ तो जो आपकी डिस्प्ले प्रेशर वेव बनेगी वो कैसे बनेगी, देखो ये। इसके करस्पॉन्डिंग ये प्रेशर वेव है। कौन सी वेव है? अंतर पाई बाय 2 का है। जहां इसके बनेंगे नोड वहां इसका, जहां वो एंटी नोड यहां पे इसका, वो पाई बाय 2 का चेंज वहीं से चल रहा है। अरे भाई हाँ ना बोलिए कोई बुराई वाली बात। तो ये अगर इसको करस्पॉन्ड करती है तो जो प्रेशर स्टेशनरी वेव होगी, कौन सी? प्रेशर स्टेशनरी वेव, वो कुछ इस तरीके की होगी। ये यार नहीं आया, अरे नहीं आया, अरे भाई नहीं आया। क्या इतनी सी बात पिक्चर क्लियर हुई है? पहली बात या वो क्लियर होना चाहिए कि ये जो स्टेशनरी वेव चलती है, कहानी कुछ कुछ एक्सट्रीम वेव से ऐसी ही चलेगी, कुछ कुछ 90 मतलब 80% टाइप्स थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, और आपको वैसे ही अंडरस्टैंड करना है उसको, तभी आप उसको अच्छे से सवालों को कर पाओगे। हमारा मेन एक सवाल भी है। पहले जो मैं बोला चमका, मतलब ज्यादा, क्योंकि अगर आप सिर्फ उसी डायरेक्शन में सोचोगे तो आप थोड़े से उलझते हुए नजर आओगे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपको, इसलिए कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। ये प्रेशर का वेरिएशन है। किसका वेरिएशन है? तो जहां डिस्प्लेसमेंट के बनता है नोड, वहां इसका बनेगा एंटी नोड, क्योंकि वो इक्वेशंस में पाई बाय 2 का अंतर है। कितने का? आवाज नहीं आई? पक्की बात? सोच लो 101% है ना। इसे उतार, फिर आगे बढ़ते हैं। कंडेंसर क्या होता है? हाँ, अरे हुआ नहीं हुआ? अब एक बात समझे अपन, याद कर, जो अपन स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव जनरेट करते हैं जनरली कैसे करते हैं बताता हूं आपको। आप एक पल्स छोड़ते थे, वो दीवार पे जाती थी, टकराती थी। अगर वो दीवार से याद है रिफ्लेक्शन, इसमें रखना है, थोड़ा सा समझना जो मैं कह रहा हूं, पहली बात याद रखना है। अपन स्टेशनरी वेव जनरली कैसे जनरेट करते थे बताता हूं आपको। मैंने ऐसे वेव चलाई, डर, ये वेव हो गई, वही टकरा के आई, तो एक जाती हुई वेव हो गई और एक, तो वो दोनों कोरेंट होती है, कोई बुराई वाली बात। कोरेंट का मतलब फ्रीक्वेंसी सेम। क्या सेम? इसमें फ्रीक्वेंसी सेम रखेंगे तभी ऐसा आता है, वरना आना पॉसिबल। अरे भैया हाँ ना तो बोल दे। तो स्टेशनरी वेव बन जाती है। किस किस के लिए स्टेशनरी वेव बनती है? याद है अपन फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक करे थे? याद है कि भूल गया? अब ऐसा अपन समझे, यहाँ पे दो टाइप की चीजें होती है जिसे हम बोलते हैं ऑर्गन पाइप्स। क्या बोलते हैं? ऑर्गन पाइप्स। उसको थोड़ी सी फील करें और समझे, यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन का मतलब है साउंड में, इन्हें बोलते हैं ऑर्गन पाइप। सुना है क्या सब लोगों ने? तो आपके दो टाइप के ऑर्गन पाइप्स होते हैं, कौन कौन से? सब लोग बोलेंगे ऑर्गन पाइप, सब लोग जानते हैं क्या ऑर्गन पाइप? थोड़ा सुन ले फिर सीक्वेंस में उतारना, सुन पहले अच्छे से। ऑर्गन पाइप्स बेसिकली अपने दो टाइप के, कौन कौन से? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप। इधर एक वाइप, ये कैसा होता है भाई? दोनों एंड से क्लोज। तो तुम तुना कहां बजाएंगे आंटी? क्लोज ऑर्गन पाइप का मतलब दोनों तरफ से बजाओ। अब बजाओ। क्लोज ऑर्गन पाइप का मतलब एक एंड क्लोज और एक एंड, ये पाइप है सिंपल। क्या है ये? पता तुम लोग ऐसा एक्सप्रेशन देते हो जैसे ये सुनाई पहली बार है। ऑर्गन पाइप। अरे हाँ ना तो बोलो। क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप, जो दोनों तरफ से ओपन और दोनों तरफ से बंद, कुछ भी। हाँ ना बोले यार। अभी चीज होती है छोटी ट्यूनिंग फॉर्क, सुना है क्या? ट्यूनिंग फॉर्क देखा है सब लोगों ने? इन्हें प्रॉन्ग्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? प्रॉन्ग्स। बेसिकली इस पे फ्रॉग नहीं भाई, कंट्रोल, मॉन्टी कंट्रोल। इन पे फ्रीक्वेंसी लिखी होती है, जैसे इस पे लिखी हुई है 512। कितनी? वो इनकी थिकनेस पे डिपेंड करती है। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के अपने लैब में अवेलेबल होते हैं। इससे बेसिकली जब आप ऐसे टर्न करते हो तो इनसे ये रेजोनेट, बेसिकली ये उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। बोलो चमका। ऐसे आवाज आ रही है उसकी? अरे यार हाँ ना बोले यार।
वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे हाथ लगाओ तो वाइब्रेट करता हुआ नजर आएगा आपको। ऐसा नहीं ऐसे ऐसे हो रहा है, लोहे का है वो भाई। अरे हाँ ना बोले यार, तो आपको दिखता है। देख इसमें डर, इसका मतलब वो हिल रहा है। तो ये जैसे हिलता है, अब सोचो ये आवाज क्यों है? बेसिकली साउंड थी वो जो आपको सुनाई दी, वो थी क्या? जो मैंने करा टन, वो टन आवाज है, उसके बाद तो कुछ नहीं हो रहा। ये साउंड है जो ट्रेवल करके आपके पास, मतलब एक कंप्रेशन रिएक्शन बना रहा था। मतलब कंप्रेशन रिएक्शन, अरे आया ना? आया नहीं आया? यहां पे भी सिंपली यही करते हैं कि मान लो अपन ऐसे लिया, यहां ऐसे रख देते हैं। अगर ऐसे रखा तो इसमें कंप्रेशन रिएक्शन बने, यहां पहुंचे ट्रेवल करके फिर आए, एक जाती वेव और एक, तो क्या हुआ? स्टैंडिंग वेव बन सकती है। जब बनेगी तो आपको लाउड साउंड सुनाई देगी। जब बनेगी तो क्यों, उसका रीजन थोड़ा बाद में समझ में आएगा। अरे भैया हाँ ना बोले यार, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज। कौन सी फ्रीक्वेंसीज? उसमें एनर्जी का डिसिपेशन, इसलिए अपने को सुनाई देता है। डिसिपेट कर जाएगा फिर उसका कोई लॉजिक, थोड़ा सुनाई देगा, खत्म। उसमें कंटिन्यूसली सुनाई देती है थोड़ी देर तक। नहीं आया भाई, है ना, सिंपल। तो इस तरह की चीज से अपन बोलते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। आपने अगर कभी एक्सपेरिमेंट करा हो, रेजोनेंस ट्यूब, कौन सी ट्यूब? रेजोनेंस कॉलम पढ़ा होगा ना, वो पानी भर के इसी पे बेच, आपने बोला होगा ऐसे कर टन। देखा ही नहीं, कई लोग तो देखा ही पहली बार। ई का है, इसे क्या कहते हैं? चिमटा। पहली बात इन्हें ऑर्गन पाइप कहते हैं। अब बेसिकली लाइट जो बेसिकली रे है वो रिफ्लेक्ट होती है। अच्छा यहां से तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहां से मान लो, क्या करा, बाहर निकल जाएगी? नहीं, यहां से भी रिफ्लेक्ट होगी। इट्स अ बाउंड्री, इट्स अ रिफ्लेक्ट होती है साउंड, क्योंकि अंदर जो एयर बनी है कंप्रेशर एयर फ्रैक्शन है, ये मीडियम अलग है और ये मीडियम तो अलग, डिफरेंट मीडियम हो गया इसके लिए। अरे भाई हाँ ना बोले यार, होता क्या है मैं आपको समझाता हूं, थोड़ी सी फील करें। और वैसे याद रखना है, मैं आपको सही बताऊं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का रिफ्लेक्शन इज उल्टा ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स का रिफ्लेक्शन। पहली बात रट लो, समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो और भी बढ़िया। क्या मतलब कि अगर ध्यान सुनना, जब आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव किसी भी रिजिड बाउंड्री से टकराती थी तो क्या पलट के ऐसे आती थी? क्या पाई का चेंज होता था? कौन सी बाउंड्री से? डेंसर से। व्हेन अ वेव travels from rarer medium and reflects from the denser medium, क्या there is a change of pi? There is a change of, and when it reflects from a rarer medium, जो कि अपन ने ऐसे समझाया था, अरे भैया हाँ ना बोल, rarer medium, कौन सा मीडियम? कौन सा मीडियम? कौन सा मीडियम? rarer medium। तो क्यों बिना पाई चेंज के वापस आ जाती थी? नहीं आया, नो चेंज। आप ऐसे समझो लॉन्गिट्यूडनल वेव में बिल्कुल उल्टा होता है, बिल्कुल उल्टा। मतलब याद रखना है वैसे तो आपको हमेशा कि अगर आप डेंसर मीडियम से टकरा के वापस आओगे, कहां से? कहां से? डेंसर मीडियम से। और आप ऐसे समझो कि क्लोज्ड एंड से, कहां से? क्लोज्ड एंड से टकरा के आओगे, कहां से? आपके लिए तो पाई का चेंज, मतलब कंप्रेशन रिफ्लेक्ट्स एज अ कंप्रेशन। अरे यार याद रखना है, वैसे तो थोड़ा बहुत मैं फील करा दूंगा भाई, याद रखना है। कंप्रेशन रिफ्लेक्ट्स एज अ एंड रियर फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट एज अ। बट अगर आप ओपर एंड से टकरा के वापस आओगे तो कंप्रेशन रिफ्लेक्ट्स एज अ एंड रियर फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट्स एज अ। या तुम्हें नहीं आया? अरे नहीं आया। पहली बात तो याद होना चाहिए, थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर लेता हूं, बाकी रटना है आपको, समय के साथ ही वो फील आएगी। पहली बात क्या रटना है, जैसा ट्रांसवर्स वेव में रिफ्लेक्शन के लॉज है उसके उल्टे हैं। अच्छा सोच, तो लाइट क्या फॉलो करेगी, ये वाला कि जो मैं बोल रहा हूं? लाइट 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 इफ लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, पाई का चेंज आएगा नहीं आएगा? लाइट लाइट अगर डेंसर मीडियम टकराएगी तो पाई का चेंज आएगा नहीं आएगा? आएगा भाई, वो ट्रांसवर्स वेव है। लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल। तू शब्दों पे ध्यान ही नहीं दे रहा। स्लाइट और साउंड के सवाल बिल्कुल सेम दिखेंगे, पर इनमें टकराने वाले पे लफड़ा आ जाता है। अरे भैया हाँ ना बोल यार, याद रखना एकदम। साउंड अगर दीवार से टकराएगी तो पाई का चेंज, बट अगर लाइट टकराएगी तो वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होती हैं। अरे भैया हाँ ना बोले यार, लाइट कैसी वेव है, ट्रांसवर्स की लॉन्गिट्यूडनल? ये डिफरेंस में ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में बता रहा हूं आपको। किसमें बता रहा हूं? ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल से कंफ्यूज मत हो ना बिल्कुल, जो मैं आपको कह रहा हूं ध्यान से समझे पहले कि लॉन्गिट्यूड, ये आपको अपने शब्दों में लिखना होगा सब। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एक्ट अपोजिट टू द ट्रांसवर्स वेव रिफ्लेक्शन।
लाइट ट्रांसवर्स वेव है, इसलिए वैसे ही बिहेव करती है जैसे स्ट्रिंग में आपने पढ़ा था। अरे भैया हाँ ना बोल यार। और अगर आपका क्लोज एंड है तो डेंसर से रिफ्लेक्शन है या रेयर से? डेंसर से। तो कंप्रेशन रिफ्लेक्शन है, रेयर फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट है। यहां रेयर फ्रैक्शन मान लो या रेयर फ्रैक्शन पहुंचा, क्या पहुंचा? तो क्या बन के लौटेगा? थोड़ा समझाता हूं। रेयर फ्रैक्शन पहुंचा, डेंसिटी कम ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा, प्रेशर कम ज्यादा, रेयर फ्रैक्शन। तो इधर के जो पार्टिकल्स पागल हो गए, कम पार्टिकल्स ट्रेवल्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू, तो सोच यहां वाले सारे पार्टिकल पागल हो, कम प्रेशर, इतने सारे आ गए कि रिफ्लेक्ट कैसे हुआ? कंप्रेशन। इतने सारे आ गए। वो ये वैसी बात है जैसे वहां पे हो रहा है। अरे यार तू सोच के देख, तो यहां के पार्टिकल्स जो हैं वो हिल नहीं सकते, यहां के पार्टिकल हिल नहीं सकते, यहां का प्रेशर भी पी नॉट से चेंज नहीं हो सकता। अरे यार यहां का प्रेशर भी पी नॉट से चेंज, यहां का प्रेशर भी पी नॉट से चेंज। अरे भैया हाँ ना बोल। नहीं आया, अरे नहीं आया। तो सोच के देख, अगर पी नॉट मेंटेन करना है लॉजिकली सोचो, तो इधर से आया कम तो इधर से देना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा। यार भाई नहीं आया, अरे नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया? लॉजिकली इसे सोचे तो है कि नहीं यार? भाई इधर अगर मेरे को इस जगह का प्रेशर पी नॉट मेंटेन करना है, क्योंकि बाहर तो एयर है, बाहर तो इधर से अगर कम आ रहा है तो इधर से क्या देना पड़ेगा? तभी तो उनका कॉम्बिनेशन होकर बराबर होगा। तो जो आएगा रेयर फ्रैक्शन में लौटेगा कैसे? कैसे लौटेगा? मतलब जो आपको ओपन एंड है वहां पे पाई का चेंज आएगा, पर जो क्लोज एंड है वहां पे पाई का चेंज। बाकी तो याद रखना है आपको। ये तो मैंने थोड़ी सी फील करा दी आपको। अरे भैया हाँ ना बोल यार, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे आया कि नहीं आया? पक्की बात। कम से कम जो मैंने अभी समझा उस पर 7-8 लाइन लिखनी है आपको। कितनी? राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। मैं कुछ नहीं लिखा रहा, कुछ नहीं लिखा रहा, सब आपको खुद लिखना है। आपको हैंड डालनी है रिफ्लेक्शन इन साउंड वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और सारी कहानी जो मैंने बोली खुद लिखनी हो। बेसिकली अपन ने जब ट्यूरिंग फॉर्म चलाया तो ऐसे समझ लें कि हमने मीडियम चेंज कर लिया यहाँ का और बाहर का, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन ट्रेवल कर रहे हैं, तो नॉर्मल डेंसिटी के अलग हो गए। इधर देख इधर सुने। अरे फिजिक्स अनंत है भाई, इधर सुने। खैर अब अपन बात करते हैं अपने लिए ऑर्गन पाइप्स इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? वो ऑर्गन पाइप से स्टैंडिंग वेव्स बनाते हैं, जिसके लिए स्टैंडिंग वेव्स दिखाई देगी बनेगी, उसके लिए हमें ज्यादा साउंड सुनाई देगी। जो हम रेजोनेंस ट्यूब में पढ़ेंगे, पहले अपन ऑर्गन पाइप पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप। कौन? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप। सब लोग बिल्कुल पुरानी कहानी जैसी करेंगे। पहले अपन एक कुछ बातें समझ ले अच्छे से, आपको समझ आएगा। देखिए इधर ध्यान से। क्लोज ऑर्गन पाइप कौन सा? क्लोज का मतलब दोनों तरफ से क्लोज कि एक तरफ से क्लोज? एक तरफ से क्लोज। कैसे क्लोज? एक तरफ से क्लोज। बोलो क्लियर एकदम है ना? तो एक तरफ से क्लोज। अगर आप ऐसे क्लोज ऑर्गन पाइप है, एक बात अच्छी समझो, पहले समझते हैं। आप जब ऑर्गन पाइप पढ़ेंगे तो दो टाइप की स्टैंडिंग वेव बन सकती है, डिस्प्लेसमेंट और एक प्रेशर। दोनों का रिप्रेजेंटेशन अलग है, कोई बुराई वाली बात। चल खुद बता, अगर ये एंड फिक्स्ड है तो यहाँ वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। क्या होगा? तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट का क्या बनेगा? ये तो तय होगा। यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट का बनेगा नोड, तो प्रेशर का, तो यहाँ पे प्रेशर का क्या बनेगा? नोड, क्योंकि यहाँ का प्रेशर हमेशा पी नॉट है। अरे यार हाँ ना बोल, क्योंकि एटमॉस्फेयर से अटैच है, कोई बुराई वाली बात। अरे भाई नहीं आया। यानी कि अगर मैं बहुत ध्यान दूं तो जो मिनिमम पॉसिबिलिटी है इसमें, मिनिमम कोई भी स्टैंडिंग वेव बनने के लिए, क्या वो इससे कम? अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेव की बात करूं तो इससे कम कुछ भी पॉसिबल? इससे करस्पॉन्डिंग अगर मैं प्रेशर वेव बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा? प्रेशर, तो वो ऐसी बनेगी। यार तुम्हें नहीं आया, यार तुम्हें नहीं आया। क्या ये पुरानी कहानी है? इसलिए एक मैं बताऊंगा, एक आप ही से करवाऊंगा। सब क्लोज में बता रहा हूं, ओपन सब आप सब लोग लिखोगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा उसमें। पर ध्यान सुनना, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट वेव या प्रेशर वेव, कुछ समझ में आ रहा है? कर क्या रहा हूं? अरे भैया हाँ ना बोल यार। सोच, अगर आपकी ऑर्गन पाइप की लेंथ एल है तो एल की वैल्यू कितनी है? कितनी है? अगर आपको गैस वेस दी हुई है तो क्या वेलोसिटी ऑफ साउंड इज अंडर रूट गामा आर टी बाई एम? तो वेलोसिटी ऑफ साउंड को वीएस मान लेते, कोई बुराई वाली बात। अगर टेम्परेचर दिया तो वो भी निकाल सकते, कोई रॉकेट साइंस। तो ध्यान से देखो, जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी होती है वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन लैम्डा। वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन, क्या वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन लिखा जाएगा? 4L। वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन, वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन, क्या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी? यार आवाज ये क्या कहलाएगी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सब लोग जल्दी बोलेंगे, मैं बता चुका हूं पहले भी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या इसे क्या बोलेंगे? फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलेंगे? आवाज ये क्या बोलेंगे? अगर मैं सेकंड केस लूं, फटाफट 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 सेकंड केस लूं तो क्या एक लूप बढ़ जाएगा? एक लूप, आवाज एक लूप, एक लूप बढ़ जाएगा तो कहानी ऐसे हो जाएगी, ट्विंग ट्विंग ट्विंग। क्या डिस्प्लेसमेंट वेव है?
अगर इसे करस्पॉन्डिंग अपन बनाए कौन सी वेव, प्रेशर वेव, तो प्रेशर वेव कैसी बनेगी, बोल यस और नो। ये भी प्रेशर वेव। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, थोड़ा तेज बोलो कि करा हुआ है कि एल की वैल्यू 3 लैम्डा बाई 4, एल की वैल्यू इज, बोलो भाई साहब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 3vs बाई 4l। बोलो कौन सी फ्रीक्वेंसी, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। जो बेसिक फंडामेंटल से मल्टीप्लाई करते हैं क्या वही हार्मोनिक होती है, कौन सी हार्मोनिक है, क्या थर्ड हार्मोनिक है, आवाज नहीं, कौन सी हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक। कौन सी ओवरटोन, क्या फर्स्ट ओवरटोन है, कौन सी ओवरटोन है, फर्स्ट ओवरटोन। कोई बुराई, अरे भैया हाँ ना बोलना पड़ेगा। एंड सो ऑन। अगर मैं जनरलाइज कर लूं, क्या कर लूं, जनरलाइज, देखो 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 देखो, जनरलाइज कर लूं, जनरलाइज करो, देखो क्या एन लूप्स बढ़ा लो, कितने बढ़ा लो, एन लूप्स बढ़ा लो, कितने बढ़ा लो, अगर आप एन लूप्स बढ़ा लो, डिंग 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 डिंग, ऐसे 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 करते करते एन लूप्स, डिग 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 डिग, ये एन लूप्स, कितने लूप्स, एन लूप्स एक्स्ट्रा बेसिक से। तो ध्यान से देखो, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट वेव हुई, कौन सी हुई, जबकि आपकी जो प्रेशर वेव हुई वो कैसी हुई, देखो वही डिंग 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 डिंग, बोलो चमका एकदम। यहाँ भी कौन सी वेव हुई, प्रेशर वेव, और वो हुई डिस्प्लेसमेंट वेव एन लूप्स के लिए। अगर ध्यान देखो तो एल की वैल्यू कितनी हुई, चली बोल, एल की वैल्यू हुई एन लेमडा बाई 2 प्लस लेमडा बाई 4। आधा वो तो चमका नहीं है, एन लेमडा बाई 2 प्लस, क्या ये हुआ 2n प्लस 1 लेमडा बाई 4। यानी कि अगर अपन फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो कितनी हुई, 2n प्लस 1 vs बाई 4l। भाई साहब नहीं आया, बोल कौन सी हार्मोनिक, कौन सी हार्मोनिक, यार आवाज नहीं आ रही यार, क्या 2n प्लस 1 है हार्मोनिक है, तेज इसलिए बोला क्योंकि पहले बोल चुका हूं, कौन सी है, 2n प्लस 1 है हार्मोनिक। और ओवरटोन, और ओवरटोन, क्या ये nth ओवरटोन है, कौन सी ओवरटोन है, क्या ये nth ओवरटोन है, यार आवाज नहीं, कौन सी ओवरटोन है, ये nth ओवरटोन है, 2n प्लस 1 है हार्मोनिक है। ये रॉकेट साइंस, इसमें थर्ड ओवरटोन पूछ ले, फोर्थ ओवरटोन पूछ ले, फर्स्ट हार्मोनिक पूछ ले, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक पूछ ले, फिफ्थ हार्मोनिक पूछ ले, कोई बुराई वाली बात, वही सब कुछ अपना क्लोज ऑर्गन पाइप इज सिमिलर टू व्हाट, छोड़ो उतारो, ये उतार लो। फिर ओपन ऑर्गन पाइप आपको खुद बनाना है सब कुछ, मैं बोर्ड पे सिर्फ लिखूंगा, बोलूंगा कुछ नहीं, करना है आपको खुद को ओपन ऑर्गन पाइप, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज फॉर ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप, बात नहीं, सब लोग खुद करें, खुद बनाएं और देखें नहीं, इधर नहीं कर पाओ तो देखना। यार बात क्यों नहीं है इसमें, खुद बनाओ ना यार, ऐसे क्या कर रहे हो।
आसपास वालों का मत देखना, खुद करना, अपने आप याद हो जाएगा, गलत मत करना बस। खैर, लेट्स कम टू द पॉइंट। क्या बात क्लियर है एकदम? अब ध्यान सुनिए, सवाल कैसे आ सकते हैं जो आपको करने हैं, जो मैं नहीं बोलूंगा, और कई वैरायटी सुन अच्छे से, और खूब सवाल हो सकते हैं यहाँ पे। ऑर्गन पाइप पे क्या बहुत सारे सवाल होते हैं? कुछ रॉकेट साइंस है, सुन अच्छे से। थर्ड, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ थर्ड ओवरटोन इन क्लोज ऑर्गन पाइप टू फोर्थ ओवरटोन इन ओपन ऑर्गन पाइप। क्या निकाल सकता है? नहीं आया भाई, निकाल सकता है ना? इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे, मतलब कमी नहीं होगी। सोच, अगर मेरे को मालूम बोलूं कि मैं ऑक्सीजन में अपन ऑर्गन पाइप ले लिया, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन दे दिया, उसका टेम्परेचर 400 केल्विन दे दिया, क्या आप पहले वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाल सकते हैं? अंडर रूट गामा आर टी बाई, गामा आपको पता है, आर आपको पता है, टेम्परेचर आपको दे दिया, क्या आपने गामा आर टी बाई निकाल लिया? अब पूछा फ्रीक्वेंसी बताओ सेकंड ओवरटोन के लिए, और लेंथ दे दी, क्या आप सवाल कर सकते हो? अब दिखने में बड़ा सवाल दिखता है, काय का बड़ा, ढंग से फॉर्मूले आते तो कोई रॉकेट साइंस, और खूब सवाल मिलते हैं ऐसे, कोई कमी नहीं है मतलब सवालों की ऐसे 110%। यार तुम्हें नहीं आया, मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि मान लो मैंने टेम्परेचर जो है गैस में सब कुछ सेम है, टेम्परेचर वेरी कर दिया 300 केल्विन से 350 केल्विन, 300 केल्विन से कंफ्यूज हो, 300 केल्विन से 350 केल्विन, तो बताओ चेंज इन द फ्रीक्वेंसी क्या बता सकते हो? चेंज इन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या बता सकते हो? अब उसमें ध्यान देने के बाद एक मान लो मैथमेटिकल टूल जोड़ दिया मैंने, ध्यान से सुनना अच्छे से। मान लो अपना ऊपर ऑर्गन पाइप है, क्या है? सिर्फ बता रहा हूं सवाल कैसे बनते हैं, बहुत सारे कराए जा सकते हैं, कोई उसमें खास बात नहीं, कंसेप्चुअली क्लैरिटी होनी चाहिए आपको बस, और कुछ नहीं। देख ध्यान से, बेसिकली टेम्परेचर का वेरिएशन ला सकते हैं, गैस की प्रॉपर्टीज यहां डाल सकते हैं। क्यों गैस की प्रॉपर्टीज क्यों डाल सकते हैं? क्योंकि ऐसा एयर वेयर आ जाती है यहां पे। अरे भाई हाँ ना बोल यार, और कुछ ऐसी खास बात नहीं, ध्यान से। मान लो कि आपने टेम्परेचर ले लिया, क्या ले लिया? टेम्परेचर। अगर आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करो, मान लो ओपन ऑर्गन पाइप, तो ओपन ऑर्गन पाइप में क्या लिखेंगे? VS बाई 12, VS बाई 12, तो VS के लिए क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट गामा RT बाई M 1/12। अब बोले कि देर इज स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, मान लो टेम्परेचर हैज बीन चेंज फ्रॉम 10 डिग्री टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड आउट द चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, चेंज इन द। अब आप ध्यान देखो तो कुछ बातें थोड़ी मैथमेटिकली समझ में आनी चाहिए। अगर मैं 10 डिग्री से 20 डिग्री चेंज कर रहा हूं, टेम्परेचर किस में रखते हैं? किस में रखते हैं? मतलब आप समझो 273 से कहां ले गए, सॉरी 283 से 293। क्या ये 10 का चेंज अपन छोटा मान सकते हैं? मान सकते हैं, वो प्रोपोर्शन में चलता है। अरे यार, वो सवालों करने की सिर्फ स्ट्रेटेजी चेंज होगी। मैं आपसे बोलूं कि आप मेथड सोचो, तो ऑब्वियसली आप क्या सोचोगे? क्या आप 293 पे निकाल लोगे? 283 पे निकाल लोगे? क्या 293 पे निकाल सकते हो? दोनों का डिफरेंस ले लो, उसको मैथमेटिकली छोटा करने का तरीका DF निकाल लो। अरे यार, अगर मैं सिर्फ टेम्परेचर वेरी कर रहा हूं इस फॉर्मेट में, मान लो क्या वेरी कर रहा हूं? सिर्फ टेम्परेचर वेरी कर रहा हूं और ज्यादा वेरी नहीं कर रहा हूं, और ज्यादा वेरी, तो मैं उसको गणित के हिसाब से भी कर सकता हूं। कैसे? DF बाकी सब चीजें कांस्टेंट मान लो, तो बेसिकली F इज सम कांस्टेंट इनटू K रूट T। अरे भाई नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, तो आप DF क्या लिखोगे? इसका डिफरेंशिएशन K बाई 2 रूट T dt, क्या dt इज 10, dt इज T को 283 लिख दो, कोई बुराई, डायरेक्ट DF आ जाएगा। अरे यार, ये गणित का तरीका है। क्या ये? ऐसे भी कई बार करते हैं। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन ना लाएं, ज्यादा लाएं तो ज्यादा कर लो। यार तुम्हें नहीं आया, प्लांट निकाल लो भाई साहब, लेंथ में वेरिएशन ले लो। अबे लेंथ भी तो वेरी कर सकती है टेम्परेचर के साथ, करती कि नहीं करती? L1 प्लस अल्फा डेल्टा T, लीनियर एक्सपेंशन है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? सिंपल। तो इस तरह के वेरिएशंस वो जोड़ सकता है, इस तरह के वेरिएशंस वो आप इसे जोड़ सकता है। वो कई तरीके हैं, मतलब वो हीट से थोड़े क्लब्ड होंगे, डरे नहीं उनसे। और नॉर्मल तो जो मैंने आपको फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन का फॉर्मूला, ये ओवरटोन, इनकी फ्रीक्वेंसीज का रेशियो, ऑक्सीजन में क्या होगा, नाइट्रोजन में क्या होगा। अगर 300 केल्विन पे एक ओपन ऑर्गन पाइप है 10 सेंटीमीटर, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर ऑक्सीजन के साथ निकालो, नाइट्रोजन के साथ निकालो, हीलियम के साथ निकालो, अलग अलग होंगी कि नहीं होंगी? तो अलग अलग निकाल लो, उसमें कोई रॉकेट साइंस। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो देयर आर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन बी मेड, और वो बहुत ज्यादा टफ नॉर्मल होते हैं। इसमें एक और वेरिएशन जो होता है, जो मैं अगला टर्म बोलूंगा, अभी आज तो नहीं बोलूंगा, जो अपन करते हैं जिसे बोलते हैं एंड करेक्शन। क्या बोलते हैं? एंड करेक्शन। मेरी बात सुनिए, अब जितना भी लेक्चर आना है और जितना साउंड का पढ़ा चुका हूं, जो साउंड का पढ़ा चुका हूं वो टफ था।
अब जो सॉन्ग का पढ़ा रहा हूं वो इजी, बहुत छोटी 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 चीजें, बीट्स, डॉपलर इफेक्ट, बट सवाल यहीं से आएगा। अब जो पढ़ा रहा हूं, जो आज पढ़ाया अभी ऑर्गन पाई, इसके पहले से सवाल आने की ज्यादा चांसेस, वो तो फील थी, पर वो टफ होता है। अब जो पढ़ाऊंगा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जैसे मुझे याद है आपको याद होना सही, ऑर्गन पाइप याद है, बीट्स याद है, रेजोनेंस कॉलम याद है, ये याद है, डॉपलर इफेक्ट भी ठीक ठाक पीएचडी करा दूंगा आपको। फिर जो बोला चमका, गॉट माई पॉइंट, यहां तक क्लैरिटी है? ठीक। अब होमवर्क क्या देना है बताओ। एक काम करो, एचसी वर्मा कर लो 1 से लेके 40 साउंड, और डिस्कशन करेंगे अगले टर्म में।